हे बच्चा पार्टी, लास्ट टाइम हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा था और कुछ क्लासेस हमने यूज़ की थी। आपको एक असाइनमेंट भी दी थी, आपने क्लास को मेथड्स को यूज़ करना था। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपनी एक क्लास बनाने वाले हैं। और क्लास बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपने बच्चों वाला काम है। यहाँ पे आपने जाना है, एक नई फ़ाइल बनानी है, न्यू पाइथन फाइल। उसका नाम रखना है जो भी आप क्लास बनाना चाहते हैं। मैं एक पर्सनस की क्लास बनाना चाहता हूँ जो कि मेरे एम्प्लॉय होंगे। और सबसे पहले उसमें क्या करना है, आपने क्लास का नाम रखना है क्लास पर्सन। ठीक है, उसके बाद मैं एक फ़ंक्शन बनाने वाला हूँ। पहले सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर लास्ट में बनाते हैं, तो कॉन्सेप्ट अभी ले नहीं रहे हम। तो सबसे पहले एक मैं फ़ंक्शन बनाता हूँ डेफ, जो कि उसकी इंफॉर्मेशन होगी। और इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, उसका नाम होता है। उसमें क्या होता है, उसका नाम होता है, उसकी एज होती है और उसका प्रोफेशन होता है। तो मैं ये तीनों चीज़ें एज इनपुट ले रहा हूँ। और सेल्फ आपने फ़िलहाल एज इट इज़ ही लिखे रहने देना है। ये जब हम इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक छोटा सा टेक्स्ट लिखता हूँ जल्दी जल्दी से। तो मैंने एक स्ट्रिंग लिख लिया जिसमें मैं ट्रिपल कोट्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो ट्रिपल कोट से ये होता है कि आप मल्टी लाइन भी लिख लेते हो, तो वो उसको उसका हिस्सा ही समझता है। तो मैंने उसको कहा है माई नेम इज़ नेम, और माई एज इज़ एज, और माई प्रोफेशन इज़ प्रोफेशन। उसके बाद मैं जो एम्प्लॉय बनाने वाला हूँ वो थोड़ा सा टीसी टाइप का है। टीसी आप समझते ही होंगे क्या होता है। और वो एक मियाँ मिट्ठू है, जो मैं उसको कहूँगा वही बोल पड़ेगा। तो मैं उसको कहता हूँ डेफ टॉक, डेल लिख दिया, डेफ टॉक। तो मैं जो कहूँगा वो बोलेगा, तो वही मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा मैं फंक्शन बनाता हूँ डेफ वॉक का, कि जहाँ मैं इसको कहूँ वहाँ पे ये चलना शुरू हो जाए। बल्कि इसको इस जैसे ही बना लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम करता जा रहा हूँ। मैं इनको एडेंटेशन मैंने रिमूव नहीं की, तो ये इसको इसका हिस्सा ही समझ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे। तो अब ये इसको इस क्लास का हिस्सा नहीं समझ रहा, ये इसको अलग फंक्शन समझ रहा है। उसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर का फंक्शन बनाऊंगा। इसमें एरर आ रही है, एरर क्या, ये एरर आ रही है। अब ठीक है। तो इसमें मैं एक इंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। इंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका ये होता है, और आप लिखते हो डेफ वैसे ही इनिट और साथ सेल्फ। और अगर आप इसमें कोई आर्गूमेंट देना चाहते हैं, एम्प्लॉय का कोई नाम रखना चाहते हैं, वैसे नाम ऊपर ले लिया है, यहाँ पे भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, नेम। उसके बाद सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। तो इंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब भी आप किसी भी क्लास का कोई इंस्टेंस बनाते हैं या ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो आपका इंस्ट्रक्टर कॉल होता है और वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता है। तो चले, हमने एक क्लास लिख लिया। अब देखते हैं हम इसके फंक्शंस को कैसे गेट कर सकते हैं और कैसे इसको हम चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम मेन क्लास में चलते हैं। हम लिखते हैं फ्रॉम पर्सन इंपोर्ट स्टार। तो इसका मतलब है मैंने इसके सारे फंक्शंस को इंपोर्ट कर लिया। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसका एक इंस्टेंस बनाता हूँ, से एम्प्लॉय ई एम पी लिख लेते हैं शॉर्ट में, इज़ इक्वल टू पर्सन, और इसका नाम से मैं लिख लेता हूँ फरहान। तभी उसने कुछ नहीं किया, उसने एक एम्प्लॉय वन को डाटा टाइप बना दिया जिसकी डाटा टाइप पर्सन है और जो सारे काम कर सकता है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ, उसे प्रिंट करता हूँ, एम वन डॉट नेम, तो उसको मुझे इसका नाम देना चाहिए फरहान, वेरी गुड। और अगर मैं इसको करता हूँ एम्प वन डॉट टॉक, और मैं लिखता हूँ मियाँ मिट्ठू चूरी
खानी, तो ही सेइंग मियाँ मिट्ठू चूरी खानी। और अगर मैं emp1 डॉट वॉक करता हूँ कि जाओ भाई पेशोर चले जाओ, तो ओके आई एम गोइंग टू पेशोर। और अगर मैं कहता हूँ emp1 डॉट इन्फो, उसकी अपनी इन्फो बताओ, तो उसका नाम है फरहान और एज है से 28 और प्रोफेशन है कंप्यूटर इंजीनियर। तो अब सारे काम कर रहा है। फरहान मियाँ मिट्ठू चूरी खानी, ओके आई एम गोइंग टू पेशोर, हाय माय नेम इज़ फरहान, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। तो बड़ी आसानी से अब हमने ये जो पर्सन एम्प्लॉय वन है, अगर मैं इसकी टाइप देखूं तो एम्प्लॉय वन प्रिंट, देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। तो बता रहा है कि ये जो है आपका पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और जो आपने ये क्लास बनाई थी। तो इस तरह हम बड़ी इजी से अपनी कोई टाइप की चीज़ बना सकते हैं और उससे हम डिफरेंट काम करवा सकते हैं, उसके डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि आपकी क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस को बनाते कैसे हैं, उसको कॉल कैसे करते हैं। और फ्रॉम पर्सन डॉट इम्पोर्ट स्टार का मतलब होता है इसके सारे फंक्शंस को कॉल कर लो। से अगर मैं यहाँ पे सिर्फ टॉक फंक्शन को कॉल करता हूँ तो अब इसमें से काफ़ी चीज़ें नहीं चलेंगी, एरर आ जाएगा कि मैंने सिर्फ टॉक को कॉल किया। तो मैं सिर्फ टॉक को ही यूज़ कर सकता हूँ, बाकियों को यूज़ नहीं कर सकता। तो मुझे उसमें सबको कॉल करना पड़ेगा। या अगर मैं इंपोर्ट पर्सन्स करता हूँ तो अब भी वो एरर दे देगा कि क्योंकि जब मैंने इसको कॉल किया तो अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए मैं सारे काम करूँगा। ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए सारे काम करूँगा। अब मैं नया ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, ये उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो बेहतर तरीका होता है अगर आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो आप इस तरह इंपोर्ट करें, फ्रॉम पर्सन या कोई भी क्लास इंपोर्ट स्टार। होपफुली आपके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा समझ आई होगी कि आप इंपोर्ट कर कैसे सकते हैं। और अगर आप इंपोर्ट करते हैं, से अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंपोर्ट पर्सन्स एज emp1। तो अभी भी नेम इन पर्सन इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये अभी भी डिफाइन नहीं है। तो मैं इसको emp1 को ही कॉल कर सकता हूँ। इसको हम कमेंट्स में ले जाते हैं और इसको भी कमेंट्स में ले जाते हैं और अब देखते हैं emp1 यही है। तो मैंने अब emp1 को इंपोर्ट किया है। तो emp1 क्या है, वो आपका मॉड्यूल है जो कि पर्सन्स में है और ये उसकी जो है आपको उसने एड्रेस दे दिया या पढ़ा का। तो अगर अब मैंने इसको इस तरीके से यूज़ करना है तो मुझे अब इसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, मुझे इस तरह इसको यूज़ करना पड़ेगा emp1, क्योंकि मैंने emp1 यूज़ किया है। और डॉट पर्सन्स emp1 डॉट पर्सन डॉट टॉक, और यहाँ पे मुझे सेल्फ जो मैंने लिखा था उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी और यहाँ पे हेलो मियाँ मिट्ठू, तो हेलो मियाँ मिट्ठू। तो अब मुझे ये कॉल करना, इसको ऐसे कॉल करना पड़ेगा। तो आप कोई भी एक चीज़ देखें, अगर आपने इसको ऐसे इंपोर्ट करना है जो कि बेहतर है आप ऐसे इंपोर्ट करें और उसमें कोई ऑब्जेक्ट बना लें और उस ऑब्जेक्ट के तौर पे उसको यूज़ करें। या अगर आपने उस ऐसे यूज़ करना है तो फिर आप उसको, अगर मैं ये भी ख़त्म कर देता हूँ तो मैं सिर्फ पर्सन्स के से उसको करूँगा, से इसको भी हाइड कर देते हैं। तो
अगर मैं इसको एज ए पर्सन इंपोर्ट करता हूँ तो मुझे उसको बताना पड़ेगा ये पर्सन फाइल है, और उस पर्सन फाइल के अंदर पर्सन एक क्लास है, और उसमें एक टॉक मेथड है, और उसमें सेल्फ ये कह रहा है, और उसके बाद तो बेहतर तरीका जो मैं नॉर्मली यूज़ करूँगा वो ये वाला नहीं होगा। ये वैसे थोड़ा सा कम्प्लेक्स सा हो जाता है, और वो तरीका होगा ये वाला जो मोस्टली मैं यूज़ करूँगा इस क्लास में, और ये आपको थोड़ा सा आसान भी लगेगा, और इसमें थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्टर को भी यूज़ करना आ जाएगा। तो अगर आप दूसरी तरह यूज़ करते हैं तो फिर आपको कंस्ट्रक्टर की भी वैल्यू हर जगह देनी पड़ेगी। तो आई थिंक बेस्ट यही है। देयर यू गो, सब कुछ साफ़ सुथरा आ गया बच्चों की तरह। चलें बच्चे, अब हमारा लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसको स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।